नमस्कार। सरकारों के बनने बिगड़ने का खेल अब एक और राज्य झारखंड में पहुंच चुका है। खदान आवंटन मामले में हेमंत सोरेन की सदस्यता रद्द करने के लिए चुनाव आयोग ने अपनी राय राज्यपाल को दे दी है। अब माना जा रहा है कि हेमंत सोरेन का मुख्यमंत्री पद पर बने रहना झारखंड का बहुत ही मुश्किल है। तो अब क्या होगा? क्या सिर्फ मुख्यमंत्री बदलेगा या झारखंड में सरकार भी बदल जाएगी? ये जानने के लिए मैं झारखंड की राजधानी रांची पहुंच चुका हूं और मैं बिल्कुल आम लोगों से जानने की कोशिश करता हूं कि अब रांची और झारखंड में माहौल क्या है। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं अल्बर्ट एक्का चौक है। रांची की सबसे मेन जगह, सबसे मेन मार्केट यही है। आम लोग बिल्कुल रांची के यहीं पर आते हैं। तो अल्बर्ट एक्का के बारे में मैं बता दूं, भारत पाकिस्तान के युद्ध में लांस नायक अल्बर्ट एक्का ने अपनी शहादत दी थी और इसके बाद उनको परमवीर चक्र दिया गया था। तो मैं कुछ लोगों से यहाँ पर बात करता हूँ चलते फिरते। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पप्पू सोनी हुआ। मैं रेडियम रोड रांची में रहता हूँ। यहाँ कहाँ? यहाँ तो मैं एलिवेटर का चौक आया था किसी कार्य से। तो मैं आप मेन जगह ये है ना रांची की? जी, रांची का मेन टाउन है। रांची की राजधानी का मेन टाउन यही है, प्रयागराज, जिसको एलिवेटर के नाम से हम लोग जानते हैं। एक बात बताइए, ये जो हेमंत सोरेन की सदस्यता, अब तो मुख्यमंत्री पद का मामला जो है, कुछ जानकारी है? हाँ अब तो बात यह है कि सरकार आज ठीक है खदान मामले में फंस गई है। मुख्यमंत्री अगर इस्तीफा देते हैं तो पार्टी का कोई न एक सदस्य मुख्यमंत्री बनेगा, सरकार बदलेगी नहीं, सरकार यही रहेगी। कैसे? हेमंत सोरेन के जगह कोई दूसरे मुख्यमंत्री जरूर बनेंगे, विधायक दल के नेता। ये निश्चिंत है, सरकार गिरेगी नहीं। ये तो बीजेपी वाले कह रहे हैं कि विधानसभा चुनाव होना चाहिए। बीजेपी वाले कहने से क्या होगा? विधानसभा का चुनाव इतने मामूली नहीं है। जनता ऐसी त्रस्त है, कोरोना के मार से जनता को खाने को रोटी का पैसा नहीं है। बीजेपी वाले दे देंगे, या मान लीजिए शिबू सोरेन या सोनिया गांधी या राहुल गांधी दे देंगे। जनता रोजगार के लिए बेताज है। तो ये मुख्यमंत्री हो गया, अपने ही नाम से खदान बताओ आवंटित कर लिए। नहीं तो ये खदान आवंटित करवा लिए। ये मुख्यमंत्री बनने से पहले का ही इनका शायद मान लीजिए लेन देन हो, या इसके पहले ये मुख्यमंत्री बने थे उस समय से इनका था। और उस खदान के अंदर में बहुत से लोग मरे भी हैं। ये भी रिपोर्ट है बाजार के अंदर में। आदमी ये नहीं कर रहा है। ये खदान शुरुआत में 2008 में आवंटित हुई थी। उसके बाद फिर से आवंटन हुआ। हमारे देश में पीपल्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन एक्ट इसमें है। इसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला आता है। उसका एक उसमें उस एक्ट में एक प्रावधान ये है कि अगर आप सरकारी पद पर बैठे हुए हैं तो आप अपने ही नाम से अपना ही फ़ायदा अगर उठाएंगे तो वो उस एक्ट का उल्लंघन होता है। और इसलिए ये इस तरह की राज्यपाल ने दरअसल ये मामला शुरू हुआ था कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने इस बात की शिकायत चुनाव आयोग से की थी और उसके बाद उन्होंने राज्यपाल को भी शिकायत की थी। और उनकी शिकायत के आधार पर हेमंत सोरेन को और भारतीय जनता पार्टी को अपना पक्ष रखने के लिए चुनाव आयोग ने सामने बुलाया। और उसके बाद अब चुनाव आयोग ने अपनी सिफारिश, अपनी राय राज्यपाल को भेज दी है। तो आप कुछ जानते हैं इसके बारे में? नहीं, हम कुछ नहीं जानते। हम आपसे जानना चाह रहे थे क्या हुआ है। हम ज़्यादा नहीं जानते। अरे यार, हम तो दिल्ली से रांची आ गए यही चक्कर जानने के लिए। हेमंत सोरेन ने अपना खदान एक आवंटित किया था मुख्यमंत्री ने अपने नाम पर, वो तो जानते हो? नहीं, हमको बस इतना जानते हैं कि कुछ हुआ है जो हेमंत सोरेन के बारे में, बस इतना ही जानते थे। अच्छा, एक बात बताओ, अब तो उनका मुख्यमंत्री रहना लग रहा मुश्किल है। तो आप मुझे बता, पंडित जी एक मिनट इधर आइएगा। तो ये बताइए कि हेमंत सोरेन कैसे मुख्यमंत्री हैं? युवाओं को कैसा मुख्यमंत्री के तौर पर उनका काम नाम है? मुख्यमंत्री के तौर पे तो ठीक ही हैं। मतलब ज़्यादा आते बाते नहीं है, लेकिन मतलब फंक्शन करते हैं बस। फंक्शन करते हैं जब 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन देखने को मिलते हैं। और क्या, झंडा रोहड़े में बस। और कोई काम धाम? कोई काम धाम ज़्यादा नहीं है। उनकी सरकार में कुछ झारखंड में, रांची में कुछ बदला? ना, कुछ नहीं बदला। क्या करते हो? मैं स्टूडेंट हूँ। किस क्लास? BA में।
तुमको अभी तक घंटों का खबर हो गई, देखो इनको मालूम है। नहीं, खबर तो हमको भी है, लेकिन हम पूरा उसमें डिटेल में अभी गए नहीं हैं। हम बस ऊपर ऊपर से देखे कि कुछ हो रहा है हेमंत सोरेन के बारे में, बस। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, राज्यपाल एक संवैधानिक पद है। चुनाव आयोग ने राज्यपाल को एक सिफारिश भेजी सीलबंद लिफाफे में, या आप कहिए कि गोपनीय। झारखंड के राज्यपाल जिस वक्त ये सिफारिश भेजने की खबर आई उस वक्त दिल्ली में थे। उन्होंने जहाज पकड़ी और रांची उतरे। उसके पहले ही भारतीय जनता पार्टी के जो एमपी हैं निशिकांत दुबे, उन्होंने ये कह दिया कि उन्होंने संकेत दे दिए कि अब रिपोर्ट चली गई है और अगस्त में ही ये काम होना था। और ये खबर सामने आ गई सूत्रों के हवाले से कि उनकी सदस्यता रद्द होगी हेमंत सोरेन की। 3 साल के लिए वो जो है 3 साल के लिए चुनाव लड़ने पर रोक भी लग सकती है। हाँ? बढ़िया खबर है, बल्ले बल्ले मेरा। क्यों, आपके लिए क्या बढ़िया है? मेरा भाजपा को बहुत नीचा दिखाया वो लोग। हाँ? भाजपा वाले को ना बहुत नीचा दिखाया वो लोग। अच्छा, ये देखिए मैं बोल रहा था तब अभी बात सुनते सुनते ही कि उनको 3 साल के लिए रोक लगेगी और सदस्यता रद्द चले, आप ताली बजाने लगी। ताली नहीं बजाएंगे, मेरा पापा थे ना, वो जनसंघ पार्टी के महामंत्री थे मुरहू में। अच्छा। मेरा भैया है राम बिहारी प्रसाद गुप्ता, मुरहू में भाजपा के वो है महामंत्री हैं। मैं तो रहती हूँ ओवर ब्रिज में, मेरा कोई नहीं अकेले। मैं बहुत भाजपा को दिल से चाहती हूँ, भाजपा वाले लोग को। क्यों, आखिर आपको ऐसा भाजपा में क्या दिखता है? बहुत अच्छा लगता है, मेरा अपनापन लगता है उसमें। आपके परिवार के लोग रहे इसलिए? पूरा मेरा पूरा खानदान उसी में, मेरा दामाद सब उसी में। मेरे दामाद रहते हैं डंडा टोली में, वो लोग भी इसी का दीवाना है। तो भाजपा से उनको कुछ मिला भी है आपके परिवार वालों को? हम लोग को अपनापन मिला है उसमें। अपनापन है उसमें। वो लगता है दूसरा लोग, कुत्ता भी उसका नाम से आएगा ना वोट मांगने उसको देंगे। वो कुत्ता भी बोलेगा ना भाजपा का वोट मांगे उसको देंगे वोट। हम लोग का भाजपा बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा, एक बात बताइए कि आप भाजपा की वजह से या नरेंद्र मोदी की वजह से? नरेंद्र मोदी का तो बातें मत चलाओ, तो भगवान का रूप में आया है, भगवान का रूप में है वो तो। उनके पहले भी आप भाजपा में वालों को इतना ही प्यार? जनसंघ पार्टी जब था ना, आरएसएस वाला, मेरे पापा जब हम लोग छोटे थे तब से हम लोग भाजपा के दीवाने हैं। अब बाद में ना भाजपा बना। तो ये बताइए कि पहले वाली भाजपा और मोदी वाली भाजपा में कोई अंतर है? वो सब हम नहीं जानते, पढ़े लिखे हम नहीं है बाबू। अंतर हम नहीं जानेंगे, लेकिन हम अपनापन हम रहे ही अपना है। मेरा घरेलू ऐसा लगता है, अपनापन, अपना खून का रिश्ता लगता है हमको ये सब। देखिए, एक मिनट, देखिए मैं ये मानता हूँ और मैंने ये देखा भी है कि इन जैसे परिवारों के लोग और ऐसे कार्यकर्ताओं की वजह से जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी की रीढ़ के जो बीज हैं वो बहुत भीतर तक हैं। और शायद ऐसे कार्यकर्ता और ऐसे संगठन के लोग मानने वाले। मुरहू में मेरा नीलकंठ मुंडा लोग है ना, मेरे भैया लोग को बहुत प्यार करते। मैंने हम लोग जब भी भाजपा का जीत हो तो मेरा भैया लोग करवाता है सब। मुरहू में हेमंत सोरेन कैसे सीएम है हम वो सब नहीं जानते हैं, लेकिन हम लोग का मुड़ू कुटी का तो समर्थन। आप चाहती हैं इनकी सरकार गिर के भाजपा की आ जाए? ना वो सब हम नहीं जानते। करिया मुंडा, नीलकंठ मुंडा, ये सब मेरा भाजपा के आदमी लोग हैं। हम लोग हमेशा उसको समर्थन देकर मुड़ू कुटी वाला जिला जिताता है उसको। उससे भाजपा और जनसंघ दूसरा काम नहीं सुनेंगे। नहीं, ठीक है। देखिए, हमारा कार्यक्रम तो राह चलते होता है जिसमें जो बोले ना मैंने सुनिए ना मैंने आपको बुलाया, मैं तो यहाँ बोल रहा था, आपने ताली बजाई, मैंने आपसे बात शुरू की। आप बताइए, आप भी कुछ कहना चाहते हैं? क्या कहना चाहता है? हेमंत सोरेन से सरकार तो चल नहीं रही थी अच्छी, इसलिए सदस्यता अगर इनकी रद्द हुई, अगर सदस्यता इनकी रद्द हुई मौके पर तो बहुत अच्छा हुआ। रघुवर दास ने तो 5 साल सरकार चलाया भारतीय जनता पार्टी का। रघुवर दास जी ने सरकार जो चलाया 5 साल भारतीय जनता पार्टी का, वो तो अति सराहनीय है। ये झारखंड के लोग उससे खुश हैं। तो इतनी सराहनीय थी तो चली क्यों गई? झारखंड मुक्ति मोर्चा को 30 सीटें मिली। और एक बात और बता दें, 81 विधायकों वाली झारखंड विधानसभा की सदस्यता है। विधानसभा की सीटें 81 हैं। बहुमत के लिए 41 विधायक चाहिए होते हैं। 30 झारखंड मुक्ति मोर्चा के हैं, 18 कांग्रेस पार्टी के हैं और 1 आरजेडी का विधायक है। इन तीनों के गठबंधन की 49 विधायकों वाली ये सरकार है, तो बहुमत से काफ़ी आगे है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसी महीने कुछ दिन पहले कांग्रेस के 3 विधायक 49 लाख कुछ हज़ार रुपए लेकर के 3 विधायक
पश्चिम बंगाल के हावड़ा में पकड़े गए थे। और उन पर जब वो पकड़े गए तो उन्होंने कहा कि किसी ने कहा कि वो साड़ियाँ खरीदने के लिए आए, किसी ने कहा कि हम गाड़ी खरीदने के लिए आए। उसके बाद एक कांग्रेस के विधायक ने यहीं पर एक झारखंड में FIR दर्ज करा दी और उन्होंने कहा कि पार्टी को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है और ये पैसा उन लोगों को प्रलोभन के तौर पे दिया गया था। और उनमें से एक विधायक ने उनसे भी संपर्क किया है कि आप जो है, तो ये आरोप लगा कि ये सरकार गिराने का षड्यंत्र भी चल रहा है क्या। और इस बीच हेमंत सोरेन पर जो अपने ही नाम से खदान आवंटन करने का मामला था उसने जोर पकड़ा। और आज जो खबर सामने आई उसके बाद रांची की सड़कों पर माहौल क्या है मैं जानने के लिए आया हूँ। बीच बीच में जो लोग झारखंड में जो राजनीतिक घटनाक्रम या उथल पुथल है, जिस वजह से ये सब कुछ हुआ, जिसको नहीं पता है, बीच बीच में मैं वो बातें भी आपको बताते रहूँगा। आपका नाम क्या है? अमरेंद्र कुमार भगत। भगत जी, क्या है सब माहौल है झारखंड में? माहौल तो सबके सामने दिखाई दे रहा है। अब कल स्थिति क्या होगी कल के बारे में अभी बता नहीं सकते हैं, लेकिन चुनाव आयोग जो है गवर्नर साहब को जो भेजे हैं उसके बाद क्या हुआ नहीं हुआ उसके बारे में तो डिटेल हमको मालूम है नहीं। अभी आपको नहीं मालूम? दुनिया सबको मालूम। पता न्यूज आने के बाद ही है, अभी अपने मन से तो नहीं बोल सकते हैं ना हम। अच्छा, अखबार में पढ़ के तभी मानेंगे? नहीं मानेंगे क्या, अखबार में आएगा सब जब में आएगा उसके बाद ही। देखिए हम लोग रात के इतने बजे यहाँ पर है। अच्छा एक बात बताइए, मैं बहुत ये अल्बर्ट एक्का रांची का मेन चौक है, लेकिन इससे जितना गुलजार होना चाहिए वैसे तो बहुत है, लेकिन ये ऐसे ही, मैं पीछे कुछ साल पहले भी आया था तो ये ऐसे ही था, बहुत ज़्यादा। क्या हुई तो माहौल इस जगह का यही ऐसा ही हमेशा रहता है। आज की बात नहीं कि कोई सरकार रहे, झारखंड की सरकार, ये हेमंत सोरेन सरकार के या रघुवर दास की रहे, कोई भी रहे। हाँ तो ये क्या, ये इस जो घटनाक्रम हो रहा है इसको लेके आप क्या कह रहे हैं? हेमंत सोरेन के मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद क्या सरकार बदलने का भी खतरा आप लोग देख रहे हैं? हम तो नहीं देख रहे अभी खतरा है। सरकार यही चलेगी, सरकार यही चलेगी, सरकार नहीं बदलेगी। कैसे? सरकार यही चलेगी, अरे देख रहे हो कांग्रेस के विधायक, क्षेत्रीय पार्टी यही चलेगी, सरकार यही चलेगी। अरे भाजपा मान लो जोर लगा दे। बोलने दो, जोर लगाने दो। बिहार से गया ना, बिहार से गया ना, महाराष्ट्र में आया ना, तो आते रहेगी जाते रहेगी, लेकिन सरकार अभी यही चलेगी। हेमंत सोरेन सरकार के सोरेन चलेगी। सरकार नहीं बदलने वाली, सरकार नहीं बदलेगी। सरकार तो किसी मजबूती के साथ सरकार है ना, बदलेगी कैसे? बदलने का चांस नहीं है ना। 49 सीट अभी है, क्या हो जाएगा इससे? 61 में से आपने देखा 41 सीट चाहिए अभी, 41 सीट अपने हाथ में है। एक दो इधर तो होगा तो कोई दिक्कत नहीं उससे है, वो तो होता ही रहता है। सब पार्टी में इस तरह का है, चाहे झारखंड में, झारखंड हो या किसी भी स्टेट। महाराष्ट्र का भी आपने देखा, महाराष्ट्र का देखे तो वहाँ पर आधा से अधिक विधायक को ले लिया था वो, इसलिए उसके ऊपर उठ गया वो, नहीं तो जाता नहीं वो भी। आधे से अधिक विधायक ले लिया। दूसरा पार्टी सरकार नहीं चलाए, खाली वही चलाए। दूसरा पार्टी सरकार नहीं चलाए, खाली वही चलाए। भाजपा, हाँ, दूसरा पार्टी का चला नहीं सकता सरकार। अरे अच्छा से चल रहा है सरकार, चलने दीजिए। पार्टी वाला जब अपने ही नाम से मुख्यमंत्री खदान करा ले रहा, बताओ इसमें भाजपा क्या करे? उसमें क्यों हो रहे हो? अरे भाई चलाने दो सरकार। तो खदान अपने ही नाम से, अपने नाम से मुख्यमंत्री खदान आवंटित करेगा। 5 साल चला के गए ना आप, अब इनको चलाने दो। क्यों? मैं ये कह रहा हूँ इसमें कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कैसे होगा बताइए? किसी को तो चलाने दो। मतलब एक ही पार्टी चलाए, ये तो हमको समझ में नहीं आता है। या तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती है, जहाँ हार जाती है वहाँ बाद में सरकार बना लेती है। ये तो उन्हीं से जाके पूछना पड़ेगा। मतलब चारों तरफ सरकार उन्हीं को चाहिए क्या? हाँ, आप कुछ बोलना चाह रही हैं? आप बोलिए। क्या नाम है आपका? राधा राम जेएमएम कार्यकर्ता। अरे झारखंड मुक्ति मोर्चा की कार्यकर्ता, ये तो आपकी पार्टी बहुत फंस रही है। जी, कैसे फंसेगी? फंसाया जा रहा है, विपक्ष पार्टी फंसाया जा रहा है। हम लोग फंसने थोड़ी देंगे। फंसाया किससे जा रहा है? कैसे नहीं, सरकार को हमेशा फंसाया जा रहा है, कुछ ना कुछ में ला करके उनको फंसाया जा रहा है। ऐसा कैसे होगा? वो खदान अपने नाम पे आवंटित किए कि नहीं? किए। सीएम रहते खदान भी आप ही को चाहिए, अपने ही नाम पर। मान लीजिए पहले अलॉट रही होती, जब सीएम थे तब तो नहीं रहना चाहिए, तब तो नहीं करना चाहिए। इसमें उनके खिलाफ शिकायत हुई
और साफ साफ एक्ट में लिखा हुआ है, इसलिए तो उनका सदस्यता की बात है। हाँ उनका वाइफ तो चलाएगी, उनकी वाइफ तो चलाएगी ना। अपना एनजीओ में लिया है और कल्पना सोरेन चलाएगी। कल्पना सोरेन, अब देखो, आपने 15 अगस्त का प्रधानमंत्री का भाषण सुना था, उन्होंने क्या कहा? भ्रष्टाचार पर वार और परिवारवाद पे। अब एक तो आप भ्रष्टाचार में फंसते हैं, फिर आप परिवार में। अब इतनी बड़ी झारखंड मुक्ति मोर्चा में इतने बड़े बड़े नेता थे, अब कल्पना सोरेन, हेमंत हटे तो कल्पना सोरेन ही। कहे नहीं, जिनको हेमंत भैया चुने वही रहेंगे हम लोग का सरकार में। और क्या, सरकार तो हम ही लोग का होना चाहिए। हेमंत भैया अच्छा काम कर रहे हैं, सबके लिए, गरीबों के लिए भी कर रहे हैं, सबको देख रहे हैं, काम अच्छा। 3.5 करोड़ जनता का विश्वास आखिर जीत रहे किसी भी तरह। ये तो हेमंत जी का अपना एक महत्वपूर्ण भूमिका है। इसमें हम लोग यही कहना चाहें कि आप अपना ईमानदारी से काम कीजिए तो लोगों का समर्थन। ईमानदारी से ना, हाँ, आज जहाँ बेईमानी करेंगे तो फिर संसद में हो हंगामा होगा ही, पार्लियामेंट से लेकर लोकसभा विधानसभा सब में होगा। आम जनता को मालूम होगा तो ये कार्रवाई तो होगा ही। आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं? हम तो आम नागरिक है, क्या बोलेंगे। अरे इतना सोने के चेन पहने हो, इतना सोने की अंगूठी पहने हो यार, आप अपने को आम नागरिक कह रहे हो? हमारे देखो एक भी नहीं। देखिए, अगर पार्टी वर्सेस बात रहेगा तो जहाँ तक हम जान रहे हैं कि मीडिया से लेके एक छोटे गजबे का लोग को लेके बड़े तक के विषय में हेमंत सरकार सोचा है। जैसे कल का ही स्टेटमेंट में प्रशासन का छुट्टी बढ़ा दिया गया, मीडिया का इंश्योरेंस करा दिया, बहुत सारा चीज़ है। तो मैं थोड़ा बता दूं कि पिछले 3-4-5 दिनों में हेमंत सोरेन काफ़ी एक्शन में है। उन्होंने पुलिस कर्मियों की छुट्टी बढ़ा दी, उन्होंने 50,000 अध्यापकों की नियुक्ति का ऐलान कर दिया, उन्होंने, जैसा इन्होंने कहा, उन्होंने हर वर्ग को कुछ योजनाओं का ऐलान पिछले 3-4 दिनों 5 दिनों में ही किया। आपका नाम क्या? आप भी झारखंड मुक्ति? छोटे मोटे आम नागरिक है तो क्या बोलेंगे। इनकी सहेली है? हाँ, फ्रेंड है मेरी। यहाँ आई थी ये चौराहे पे घूमने के लिए? नहीं, बस ऐसे घूम रहे हैं। हाँ। कोई नहीं, आप क्या चाहती हैं? भारतीय जनता, ये जो कुछ हो रहा है, आपको लग रहा है सरकार चली जाएगी? ये तो कैसे करेंगे, अच्छा करेंगे तो कैसे जाएंगे, खराब करेंगे तो जाएंगे ही। तो सरकार का कैसे खतरा होगा? अच्छा करेंगे तो रहेंगे, बुरा करेंगे तो जाएंगे, तो उसमें क्या है? क्या आप क्या कह रहे हैं? हम बोल रहे हैं कि सरकार को कोई खतरा नहीं है, और जो निर्वाचन आयोग जो बंद लिफाफे में जो रिपोर्ट भेजे है वो मीडिया को देकर को जारी करे। ये सरकार को गिराने और बनाने का जो खेल खेल रहे हैं उसको मीडिया के माध्यम से ये बताएं कि ये है, और सरकार का कोई खतरा नहीं है। महागठबंधन सरकार पूरी मजबूती के साथ पूरे झारखंड में विकास कर रही थी और आगे भी करेगी। तो आपको क्या लग रहा है, ये सब इसके पीछे कौन है? इसके पीछे अब तो देखिए, निर्वाचन आयोग, हम तो पहले भी बोले कि निर्वाचन आयोग जो भी रिपोर्ट भेजे हम न्यायालय के हम सम्मान करते हैं, मगर जो भी बंद लिफाफे में जो भेजा गया है मीडिया के माध्यम से उसको जारी किया जाए। अच्छा, एक बात छोड़ दीजिए, अभी जो झारखंड में सीबीआई और ईडी की रेड्स हुई, छापे पड़े, कहीं तो आपको पता कितने पैसे मिले? AK-47 भी मिल रही है, बताइए। AK-47 मिल रही है वो ठीक है, मगर आप भी पर इस पर भी ध्यान दीजिए कि जहाँ भी जांच हो रही है वहाँ गैर भाजपा सरकार, जहाँ भाजपा सरकार है वहाँ जांच नहीं हो रही है। तो वो तो ईमानदार उत्तर प्रदेश में करवाओ ना। आप उत्तर प्रदेश में जांच करवाओ, मध्य प्रदेश में जांच कराओ। जहां अगर सरकार, देखिए, सरकार गिराने का और बनाने का यही खेल केवल खेल रही है। सरकार और देश ऐसे नहीं चलती है कि हम अपने कुर्सी के लिए कहीं विधायक को हम खरीद बिक्री करें और जांच कराएं और हम सरकार को कह रहा हूँ। आप कह रहे हो कि विपक्षियों पर वो रेड्स डलवा रहे हैं, छापे डलवा रहे हैं। वो कहते हैं कि भ्रष्टाचारी सिर्फ उधर ही है, तो कुछ ना कुछ मामला मिल जा रहा है। भ्रष्टाचारी है तो जांच कराइए ना, उत्तर प्रदेश भेजिए, जांच कराइए। क्यों नहीं जांच कराइए? आप बिहार में सरकार चेंज हो गया तो आप वहाँ ईडी को भेज रहे हैं, जांच करा रहे हैं, पहले क्यों नहीं भेजे? ये बदले के भावना से सरकार नहीं चलती है। पहले भी देखिए, पहले भी जैसे बोले कि आप ये पहले वाला बीजेपी नहीं है,
ये सच्चाई है कि पहले वाला बीजेपी नहीं है, पहले लाल कृष्ण आडवाणी वाला जो हमने नहीं बोला यार, हम तो पूछ रहे थे। जो पब्लिक बोले वो नहीं है बीजेपी, उस पर अथी पर काम नहीं हो रही है। ये देखिए जनतंत्र है, जनतंत्र में मनतंत्र से काम नहीं होता है। गरीबों का जो भी समस्या है वो लेकर के आप चलिए और पूरे हिंदुस्तान में विकास करिए। काम की बात करिए ना, काम की बात करिए, गरीबों पर रोजगार के बात करिए, महंगाई पर बात करिए, मगर महंगाई पर बात तो हो नहीं है। देखिए एक बात है, उत्तर प्रदेश के नए अभी दूसरी सरकार में नए PWD के मंत्री बने, उनके OSD को हटा दिया गया इन आरोपों पर कि उन्होंने स्थानांतरण में ट्रांसफ़र में पैसे खाए हैं या उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। उसी तरह से वहाँ के डिप्टी CM ने खुद नाराज़गी ट्रांसफ़र पॉलिसी पर जताते हुए मुख्यमंत्री को पत्र लिखा या वो पत्र सार्वजनिक भी हुआ। इस पर किसी तरह की कोई जांच नहीं हुई, कोई छापा नहीं पड़ा, अधिकारी लोग हटा दिए गए, खुद ही हो गया। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश में दरोगा नियुक्ति के लिए लिखित परीक्षा हुई। उस परीक्षा में न जाने कितने बच्चों ने नकल की और उसकी शिकायत पर उत्तर प्रदेश की पुलिस ने उन नकलचियों को पकड़ा जिन्होंने 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट में प्रश्न पत्र हल किए और क्वालिफाई कर गए थे। बावजूद इसके उस मामले में भी CBI की कोई जांच नहीं की गई और वो भर्ती प्रक्रिया लगातार चालू रही। और आज तक दरोगा भर्ती के तमाम अभ्यर्थी इस बात की बात करते हैं कि न जाने कितने लोग गलत तरीके से पास हो करके भी वहाँ चयन न पा जाएं, लेकिन उसकी कोई जांच नहीं हुई और विपक्ष की जांच का जी बड़ी खुशी हुई। आपको देख के हम रुके हैं, इसलिए कि आपका बराबर YouTube में देखते हैं समाचार, तो सोचे कि फेस टू फेस आपसे मुलाकात भी हो गई, थोड़ा आपसे हाथ मिला लें। अरे मैं तो अभी रांची आया। हाँ तो वही तो देखे कि भाई तो दिल्ली में रहते हैं, यूपी में रहते हैं, तो आप यहाँ आ गए, इसलिए सब जगह जाता हूँ जिधर माहौल थोड़ा। हाँ टीवी में देखे हैं इनसे, तो हम तो वही हैं, आपसे थोड़ा मिलने। शुक्रिया। आपसे मिलने। नाम है आपका? हाँ हाजी नसीरुद्दीन अंसारी। अच्छा, हाजी नसीरुद्दीन साहब। मैं तो माहौल जहाँ थोड़ा बदलता है ना। माहौल क्या है, चैनल है आपका, तो फिर हमरा थोड़ा तो न्यूज़ 24 है कार्यक्रम माहौल का। हाँ तो बताइए क्या माहौल, ये सब बदलाव की फिजा आ रही है क्या समझ में? उसे देखिए सभी जगह जहाँ केंद्र सरकार की सरकार नहीं है भाजपा के, वो डिस्टर्ब करना है, काम में रोड़ा अटकाना है और कुछ नहीं है। लेकिन ये तो आरोप भी तो सिद्ध हो जा रहे हैं। ठीक है, वो तो आरोप तो ये अगर चले जाए भाजपा ज्वाइन कर लें तो सब दूध के धुले हो जाएंगे। भाजपा अगर ज्वाइन कर लें हेमंत सोरेन कल, तो दूध के धुले हो जाएंगे, सारा आरोप खत्म हो जाएगा सीधे। ये भी बात है। बिल्कुल यही चल रहा है बिहार में, देखिए यहाँ देखिए, महाराष्ट्र में देखिए, कहाँ जहाँ देखिए, बंगाल में देखिए, कहाँ नहीं इस तरह के हो रहा है। दिल्ली में खुद आप देखिए। क्या दिल्ली में? केजरीवाल। हाँ और क्या तब? अरे तो केजरीवाल तो वो तो कह रहे हैं कि 800 करोड़ रुपया, बताइए कोई दिल्ली में आम आदमी पार्टी को तोड़ पाएगा? जांच तो पहले हो, इसके बाद तो समझ में आ जाएगा। जब भाजपा की सरकार जाएगी ना तो उनको भी समझ में आ जाएगा। इसकी केंद्र सरकार हमेशा के लिए है, मुगल जब हम हमेशा नहीं रहे, अंग्रेज हमेशा नहीं रहा, तो ये रह जाएंगे, इनके भी पार्टी जाएगी आने वाले समय में। एक वक्त आएगा ऐसा जब पब्लिक महंगाई से त्रस्त है, बेरोजगारी से त्रस्त है, रोड पे लोग लाठी खा रहे हैं रोजगार के लिए। इसमें सरकार का ध्यान नहीं है। सरकार का ध्यान है खाली बस इस सरकार को गिराओ, उस सरकार को फंसाओ। जहाँ अपने सरकार नहीं है, भाजपा जहाँ सरकार है वहाँ का सब दूध के धुले हैं, कोई भ्रष्ट अधिकारी और भ्रष्ट नेता नहीं है। हाँ नहीं वहाँ धुल जाते हैं। हाँ धुल जाते हैं, बस वॉशिंग मशीन है भाजपा। हाँ वहाँ नहीं, वहाँ ठीक है। और क्या कहेंगे भैया, बस आपको देख के हम रुक गए। वैसे लड़का, हम गढ़वा जिला के रहने वाले हैं, मेरा लड़का हॉस्पिटल में है, पैर के ऑपरेशन के लिए हम आए हुए हैं। तो चलिए, वो आप ही से देख के हम रुक गया कि आपसे थोड़ा वो जल्दी स्वस्थ हो। आप रुके। हाँ जी नमस्कार सर, राजीव रंजन जी। हाँ राजीव रंजन जी नमस्कार। मैं तो ऐसे ही आया, आप भी लग रहा है कि माहौल क्या आगे। अरे हम दीवाने हैं उसके, एकदम दीवाने हैं। अरे चलिए, हमारी तारीफ उन्होंने चचा ने पहले ही ज़्यादा कर रखी है, इसलिए हम अपने और उसके लिए नहीं। अब आप मुझे बताइए कि माहौल क्या है आम लोगों के बीच में झारखंड में? आप स्वयं देख रहे हैं, विकास से लेकर के सारी चीज़ आपके सामने है। और बोलिए क्या पूछना चाहते हैं माहौल में?
मैं ये कह रहा हूँ कि आपको क्या लग रहा है कि मुख्यमंत्री ही बदलेंगे या सरकार ही बदल जाएगी? ये तो जब आदेश आ जाएगा सामने उसके बाद ही पता चल सकता है। और ये जो जिस तरह के आरोप लगे हैं, कानून तो अपने स्तर से काम करेगा और आपको ये संविधान के दायरे और में। हेमंत सोरेन के काम को आप कैसे मानते हैं मुख्यमंत्री के तौर पर? जनता की देखो, मुख्यमंत्री कई फंस भी जाते हैं, कई आरोप भी लगते, सिद्ध भी हो जाते हैं, लेकिन जनता कई बार ऐसे लोगों के बारे में अलग अलग राय रखती है। आपकी राय क्या है? कोई विशेष नहीं। प्रणाम सर। प्रणाम। गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग। आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं। घर में सब ठीक हैं? हाँ जी ठीक है। आप बताएं, आपके यहाँ सब लोग ठीक है? सब ठीक है, आपका आशीर्वाद है। अरे आप मुझसे बड़े हैं, मैं क्या आशीर्वाद दूँ? मैं तो ऐसे ही सड़क, आपकी गुड विशेस हमेशा चाहिए। मैं तो ऐसे ही सड़क पर घूमते फिरते लोगों से बात करते रहता हूँ मुद्दों पर। आज मैं यहाँ आ गया ये जानने के लिए कि रांची में हेमंत सोरेन की सदस्यता खतरे में पड़ती दिखाई दे रही है। रिपोर्ट पहले आ गई मीडिया में, जानकारी पहले आ गई, अभी वो रिपोर्ट जो चुनाव आयोग ने दी वो सार्वजनिक नहीं हुई है। तो ऐसा लगता है कि हेमंत सोरेन की सदस्यता पर खतरा है, उनको पद छोड़ना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में आम लोग क्या सोचते हैं? देखिए, आपके मेरे बड़े बुज़ुर्ग, आपके मेरे पापा दादा और उनसे भी बड़े बुज़ुर्ग एक बात बोलते थे, जैसी करनी वैसी भरनी। कोई भी इंसान अच्छा करेगा तो उसको उसका अच्छा फल ही मिलेगा, और अगर कोई भी इंसान, ये मैं जनरल बात बोल रहा हूँ, कोई भी इंसान अगर बुरा करेगा तो ऊपर वाला सब देखता है और वो निश्चित है उसका फल मिलना ही मिलना है। देखिए, ये आपके दादा और हमारे दादा, उनके दादा, बड़े बुजुर्ग, उनके दादा और आपके भी दादा के दादा ये सब बातें कहते थे, लेकिन मैं भी इस उम्र तक ये आके पहुंचा हूं कि ऐसा हर मामले में सही नहीं है कि जैसी करनी वैसी भरनी। आप बोल रहे हैं, भगवान के यहाँ देर है अंधेर नहीं है। वो सब बातें ठीक है, हम देख रहे हैं कि किसने क्या किया। तो मतलब आपके विचार से जिसने जो किया, अच्छा किया या बुरा किया, वो बुरा करने वाला ऐश करता है, आप ये कहना चाह रहे हैं? हम उसमें जाना ही नहीं चाहते, वो आध्यात्मिक बातों में हम इसी पर रहना चाहते हैं। तो इसका तो मैंने सीधा सा एकदम टू द पॉइंट जवाब दिया कि जैसी करनी वैसी भरनी। इंसान जो करेगा उसका फल उसको भोगना ही है, आज नहीं तो कल। आप भी मानते हैं कि सारे भ्रष्टाचारी विपक्ष में, भाजपा में नहीं है? नहीं, ये सब मैंने नहीं बोला है, मैं तो कुछ नहीं बोला, वो तो सब आप बोल रहे हैं। मैं किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मैं हेमंत सोरेन जी के ऊपर भी आरोप नहीं लगा रहा हूँ। क्यों कि हेमंत जी से मेरे अच्छे संबंध हैं, मैं उनके घर भी गया हूँ, कई बार उनसे पर्सनली भी मिला हूँ, मेरे साथ वो बहुत अच्छा बिहेव करते हैं। प्लस जितने ये सीएम हुए हैं लगभग सबसे मेरा मिलना जुलना होता है, मैं उस लाइन में हूँ ही नहीं। तो उसमें सबसे अच्छे सीएम में ही बता दीजिए, झारखंड का कौन सीएम सबसे अच्छा आपको लगता है व्यक्तिगत? देखिए, आज तक जितने भी सीएम हुए हैं, जैसे हम और आप सुन रहे हैं कि कुछ बुरा गलत किया है, चाहे वो ये हों या दूसरे हों, लेकिन अच्छे काम भी इन लोगों ने किए हैं। जैसे रघुवर जी के बारे में एग्जाम्पल, उनके ऊपर भी तो कई आरोप लोग लगा रहे हैं, लेकिन उन्होंने भी अच्छे काम किए हैं। मैं पूछ रहा हूँ झारखंड का सबसे अच्छा 2003 में ये तो उसका एग्जाम्पल देखिए, मेरे मुंह से बोलने में थोड़ा सा हिचक हो रही है। जैसे आप कह सकते हैं, लता मंगेशकर से पूछिए कि आपने इतने गाने गाए हैं, उसमें सबसे अच्छा कौन सा है, वो नहीं बता सकती है। नहीं तो आपने नहीं ना, मैं आपसे नहीं पूछूंगा इसका जवाब, क्योंकि अंदर से आवाज़ भी तो आनी चाहिए ना कि मुझे इस सवाल का जवाब देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। अच्छा, तो आप आने वाले समय में भी और भी मुख्यमंत्रियों से अच्छा संबंध बनाए रखना चाहते हैं लगता है। बहरहाल अब मैं एक बात, जब आप बोल रहे हैं मेरी बात सुनिए, हो सकता है कल आप ही सीएम बन जाए। अरे तो भगवान, याद रहेगा। अरे मैं समझ गया, जो बहुत मीठा बोलता है वो कभी सच नहीं बोलता है। बहरहाल माहौल क्या, हमें कुछ और लोगों से बात करते हैं। तो रांची शहर की सड़कों पर बिल्कुल आम लोगों के बीच में ताज़ा राजनीतिक घटनाक्रम को लेकर माहौल क्या है, ये जानने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अगर हेमंत सोरेन के मुख्यमंत्री पद की कुर्सी गई तो फिर उसकी जगह क्या सरकार ही बदल जाएगी, उनकी जगह दूसरा मुख्यमंत्री होगा। और दूसरी बात ये कि ये ताज़ा राजनीतिक घटनाक्रम को लेकर के आम लोग रांची के क्या सोचते हैं? देखिए, अब ये तो राजनीतिक चीज़ें हैं, अब उन लोगों का होता क्या, लहसुन का प्याज एक होता है, कहने को सारी पार्टियां अलग अलग हैं लेकिन सबकी जड़ एक ही है। जब उनका काम होना होता है वो सारे काम अपने निपटा लेते हैं, या इसमें आम पब्लिक परेशान होती है।
उनका सारा काम होता रहता है। आम पब्लिक को क्या फ़ायदा मिलता है अपने को ये मतलब है। और सरकार आएगी जाएगी, आम पब्लिक का काम होना चाहिए। जो गलत किया है उसको उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। अगर हेमंत जी ने गलत किया है तो वो गलत है और उसका सज़ा उनको मिलना चाहिए। दैट्स ऑल। आप क्या मानते हैं? बिल्कुल सर, कर्म का फल तो भोगना ही पड़ेगा, जो भी करे, चाहे वो पावर वाला करे या बिना आपको क्या पावर लगता है कि ये हेमंत सोरेन, ये आरोप तो बहुत शिबू सोरेन पर और हेमंत सोरेन पर, झारखंड मुक्ति मोर्चा पर बहुत आरोप लगा, आज के 30 साल पहले भी आरोप लगा था, बावजूद इसके यहाँ की जनता बड़ी संख्या में उनको जन समर्थन हमेशा देती रहती है। तो इसका मतलब तो जनता तक उनकी पकड़ भी तगड़ी और अच्छी है, कुछ तो है बात। बिना पकड़ के तो सरकार बनती नहीं है ये तो। और बाकी रही बात आरोप की, तो वो तो जांच का विषय है। जब वो जांच में ही पता लगेगा कि मतलब कितनी सच्चाई है। बाकी आरोप तो सबके ऊपर लगते हैं और सबकी जांच होती है, बाद में रिजल्ट क्या होता है ये तो आपको भी पता है। अच्छा, ये जो बीजेपी के ऊपर आरोप लगता है कि ये विपक्ष की सरकार रहने देना नहीं चाहते, उससे आप सहमत हैं? हाँ बिल्कुल है, लोग उनके साथ रहते हैं तो उन पे जांच नहीं होती है, जो उनके खिलाफ है उनकी जांच तो ज़रूरत से ज़्यादा हो रही है। लेकिन आपको ये लगता नहीं कि जो जहाँ भी वो कर रहे हैं वहाँ भ्रष्टाचार का या कहीं ना कहीं कोई मामला आ जा रहा है? या आप भी ऐसा मानते हैं कि जो उनके खिलाफ हो उसी पर वो ज़्यादा? ये जेन्युइन है, ऐसा देखने में लगता है लोगों को। लेकिन अगर हम गलती नहीं करेंगे तो हमें किस चीज़ का डर है? अगर हम गलत नहीं है तो चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे आप भी आइए। हाँ, उससे कोई डरने की बात नहीं। अभी कल के न्यूज़ में दिखा रहा था कि कुछ हथियार वगैरह मिले हुए AK-47। हाँ, और आज झारखंड पुलिस ने कह दिया कि वो मेरे हथियार थे। तो या तो कल की न्यूज़ गलत थी या आज झारखंड पुलिस गलत बोल रही है। तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ तो गलत है। हम लोग तो रोज़मर्रा का काम करने वाले हैं। हाँ जी, आप बताएं। जी, हम तो यहाँ के नहीं है, बेगूसराय के हैं। हम आपके साथ सेल्फी लेना चाह रहे हैं। न्यूज़ में आपको बहुत देखते हैं, आपका न्यूज़। सेल्फी लेना है तो चलिए मैं कार्यक्रम खत्म करता हूँ, उसके बाद आप सेल्फी लीजिएगा। बहरहाल माहौल क्या है, मैं बस आज इतना ही। अगले एपिसोड में फिर झारखंड के किसी दूसरे कोने से मैं फिर हाजिर हूँगा।